अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड फॉर रियान के चैनल के ऊपर। बाय द वे, हमने सक्सेसफुली 70 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स असल में होते क्या हैं। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द ऑल द नोटिफिकेशन बेल। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और चले जानते हैं कि पाइथन के अंदर असल में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स असल में होते क्या हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट टेकिंग एनी टाइम, विदाउट टेकिंग एनी योर लॉन्ग टाइम। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग इट। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलो आज की वीडियो इसका आगाज़ करते हैं और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। देखिए, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिनको नहीं पता, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट हर चीज़ पाइथन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, वो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के साथ। आ क्लास एक इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो क्लास होती है वो एक इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर या फिर अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट अ क्लास, टू क्रिएट अ क्लास आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड क्लास का अगर आपने क्रिएट करनी है क्लास। इस एग्जाम्पल में हमने क्रिएट किया है क्लास जिसका नाम है माई क्लास, वो भी प्रॉपर्टी नेम एक्स के साथ। यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट की है माई क्लास के नाम की, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी एक एक्स थी है और जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने 5 थी है। तो चलो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। VS कोड पे आते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, एक नई विंडो क्रिएट करते हैं। इधर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.py के नाम की। यही फाइल मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट करता हूँ। अब मैं इधर एक क्लास क्रिएट करता हूँ माई क्लास के नाम की। अब मैं इसके अंदर एक्स वाली प्रॉपर्टी के अंदर 5 लिख देता हूँ। देखो आउटपुट में तो 5 दे, आउटपुट कुछ नहीं देगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया अपने अभी एक्स वाले वेरिएबल को। ये तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो क्लास बाय द नेम ऑफ माई क्लास विद अ प्रॉपर्टी नेम एक्स। और क्लास क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना होता है ये वाला क्लास कीवर्ड, ये जो शुरू में मैंने दिया हुआ है ये वाला क्लास, ये कीवर्ड है। अगर आपने कोई सी भी क्लास क्रिएट करनी होगी तो आपने क्लास कीवर्ड लगाना होगा। फॉर क्रिएट a class you want to put this class keyword, राइट है। तो मिनिमाइज, अब नीचे आ जाते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट। नाउ हम यूज़ कर सकते हैं अपना क्लास जिसका नाम है माई क्लास क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है P1। अब प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू वो भी ऑफ एक्स की। इसमें देखो, इसमें हमने क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है P1 और हम प्रिंट कर रहे द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम है P1 जिसके अंदर हम लिखेंगे माई क्लास। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, हम भी वही करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, प्रिंट कर देते हैं P1.x को, P1.x को। सही है। और ना इसको रिमूव कर दो, बैक सेव रन। ओके, एरर दे रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं ट्राई योरसेल्फ। देखो जैसे आपने डिफाइन किया हुआ था वैसे ही डिफाइन करो, हाँ। और इसको भी बैक। अब देखो सेव करूँगा, रन करूँगा, आउटपुट में 5 दे रहा है। अब इसने आउटपुट में 5 कैसे दिया, देखो हमने क्या किया, हमने जो क्लास क्रिएट की थी माई क्लास के नाम की पहली लाइन में, हमने फिर क्या किया, हमने थर्ड लाइन में P1 इज इक्वल्स टू माई क्लास लिखा था हमने। माई क्लास हमारी एक क्लास बनी हुई है इस नाम की पहली लाइन में। फिर हमने प्रिंट किया अपने P1 वाले वेरिएबल को जिसके अंदर मैंने डॉट एक्स लिखा। तो डॉट एक्स हमारी जो क्लास के अंदर एक्स वाले नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने 5 लिखा हुआ है। सही है। और P1 के अंदर हमने माई क्लास लिखा था और डॉट एक्स लिख के इसने मुझे आउटपुट दे दिया 5। सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसानी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने क्लास नेम को माई क्लास क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स। द इनिट फंक्शन, देखिए जो एग्जाम्पल्स हैं ऊपर वाली वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हैं इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर नॉट रियली, और ये इतनी यूजफुल नहीं है इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। टू अंडरस्टैंड, अगर हमने अंडरस्टैंड करना द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन इनिट फंक्शन।
देखिए जो सारी क्लासेस हैं उनके पास फंक्शन है जिसका जो कहलाता है इनिट, जो ऑलवेज एक्सिक्यूटेड होता है जब व्हेन द क्लास बीइंग इनिटिएटेड। यूज द इनिट फंक्शन, आप यूज करो इनिट फंक्शन असाइन करने के लिए वैल्यूज, वो भी आपके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे, और अदर ऑपरेशन जो नेसेसरी हैं टू डू व्हेन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएटेड हो जाए। सही है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तब एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में इसने क्रिएट किया है एक क्लास जिसका नाम है पर्सन। सही है, और इधर ये यूज़ कर रहे हैं इनिट फंक्शन असाइन करने के लिए टू असाइन द वैल्यूज, वो भी फ्रॉम नेम और एज को। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट की हुई है पर्सन के नाम की, जिसके अंदर हमने डेफ कीवर्ड के थ्रू इनिट फंक्शन डिफाइन करके सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज डिफाइन किया है। फिर हमने सेल्फ डॉट नेम में इक्वल्स टू नेम लिखा है, फिर सेल्फ डॉट एज में हमने इक्वल्स टू एज लिखा है। फिर हमने P1 का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने पर्सन लिखा, पर्सन वाली हमारी जो क्लास है जिसका नाम है पर्सन, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसके अंदर नेम में जॉन लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, और एज में हमने 36 लिखा हुआ है। और फिर हमने प्रिंट किया हमने P1 डॉट नेम को, P1 डॉट एज को, तो अब ये मुझे आउटपुट में देगा नेम में जॉन और एज में 36। लेट मी शो यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास क्रिएट कर देनी है एक पर्सन के नाम की, जिसके अंदर आपने सेमीकोलन डिफाइन करके एंटर, टैब कीवर्ड आपने यहाँ पे इनिट डिफाइन करना है। सही है, इसको रिमूव करो, यहाँ पे सेल्फ कॉमा फिर नेम कॉमा और एज लिख देना है, एंटर डिफाइन करना है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, देखो वैसे ही मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। तो सेल्फ द नेम इक्वल्स टू नेम, अभी एरर देगा क्योंकि नेम और एज के नाम की कोई है नहीं ना अभी, तो हम लोग जब इसको बना देंगे ना तो अब एरर नहीं देगा। देखो अब एरर नहीं दे रहा, देख सकते हो। अब यहाँ पे बैक स्पेस देके P1 वाला वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर पर्सन आपका जो क्लास का नाम है वो डिफाइन करो, जिसके अंदर जॉन लिख दो और 36। देखो 36 भी आप लिख सकते हो, कुछ भी नंबर लिख लो। सही है, अब ये क्या करेगा, अब देखो मैं अगर प्रिंट करूँ हमने P1 डॉट नेम को और प्रिंट करूँ P1 डॉट एज को, सेव रन, आउटपुट में देगा जॉन और 36। ये देख सकते हो। असल में इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमने क्रिएट किए क्लास जिसका नाम है पर्सन, और यूज़ कर रहे हैं इनिट फंक्शन को असाइन करने के लिए वैल्यूज़, वो भी फॉर नेम और एज को असाइन करने के लिए वैल्यूज़ हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इनिट फंक्शन का। आपने नोट कर लेना है कि जो इनिट फंक्शन है वो इस कॉल्ड मतलब ये कहलाता है ऑटोमेटिकली, हर दफ़ा जो आपकी क्लास है वो यूज़ होती है क्रिएट करने के लिए नया ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारे str फंक्शन। देखें जो str फंक्शन है वह कंट्रोल्स करता है व्हाट विल, मतलब क्या रिटर्न होगा जब आपका क्लास ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड, जब आपका क्लास और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड होगा वो भी ऐसा स्ट्रिंग। इफ द str फंक्शन, अगर str फंक्शन इज नॉट सेट, जो आपकी पर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट वो रिटर्नेड हो जाएगी। इधर इसने मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर इसमें द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिना किसी str फंक्शन के, ये देख सकते हो, बिना str फंक्शन के अगर हम ऐसे ही लिखें, इधर हमने कोई str फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। सेव करूँगा, रन करूँगा, आउटपुट में मेन पर्सन ऑब्जेक्ट एड इस तरीके का आउटपुट दे रहा है, देख सकते हो। इसमें हमने कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं है किसका, str फंक्शन का। लेकिन जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिना किसी str फंक्शन के अगर आप रन करके देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखाई, देख सकते हो। लेकिन जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की विद द str फंक्शन, अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके की लगेगी। आपने बस क्या करना है, एंटर दबाना है, डेफ कीवर्ड, यहाँ पे आपने str डिफाइन कर देना है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। आपने फिर क्या करना है, आपने रिटर्न लिख देना है जिसके अंदर आप f के अंदर राउंडेड डबल कोट्स डिफाइन करना, फिर यहाँ पे आपने सेल्फ डॉट नेम डिफाइन करना है, फिर आपने राउंडेड ब्रैकेट डिफाइन करने हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किए हैं। फिर उसके अंदर ये आपने कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करके सेल्फ डॉट एज लिख देना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे कोई सेमीकोलन भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ तो हमें भी नहीं लगाना है। सही है, अब क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा, रन करूँगा, तेरे को आउटपुट में जॉन और 36 इस तरीके से दे रहा है जब हमने str फंक्शन लगाया। अगर मैं str फंक्शन के बगैर रन करूँगा अभी तो ये मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट देगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए अभी हमने str फंक्शन लगाया हुआ है तो इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। अगर मैं str फंक्शन को कमेंट आउट कर दूं और अब रन करूं तो इस तरीके का आउटपुट देगा, ये देखो मेन पर्सन ऑब्जेक्ट एट 0 इस तरीके से। लेकिन अगर मैं उसी वक्त अगर मैं str फंक्शन का इस्तेमाल करूं तो मुझे जॉन और 36 देगा। सही है। ऑब्जेक्ट मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो कंटेन करते हैं मेथड्स
मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन जो बिलोंग करते हैं टू द ऑब्जेक्ट। लेट अस हम क्रिएट करते हैं मेथड इन द पर्सन क्लास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने इंसर्ट किया हुआ एक फंक्शन जो प्रिंट्स कर रहे हैं ग्रीटिंग और एक्सिक्यूटेड कर रहे हैं ऑन द P1 ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखो, इधर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है सेल्फ के, और जिसके अंदर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो माय नेम इज़, फिर हमने सेल्फ डॉट नेम लिखा। तो हेलो माय नेम इज़ के आगे हमने सेल्फ डॉट नेम के अंदर जॉन लिखा हुआ है, तो अभी मुझे जॉन प्रिंट कर देगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे सबसे पहले P1 डॉट फंक्शन, इसको रिमूव कर दो जैसे कि इन्होंने किया हुआ है। सही है, देखो यहाँ पे P1 डॉट माई फंक्शन लिख दो, एंटर एंटर, डेफ माई फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन, वैसे ही आपने क्रिएट करना है डेफ कीवर्ड के थ्रू। सही है, इसके अंदर आपने सेल्फ लिख देना और सेमीकोलन एंटर। अब बस प्रिंट डिफाइन कर देना, उसके अंदर लिख देना हेलो माई नेम इज़, और फिर उसको प्लस कर देना हमने सेल्फ डॉट नेम के साथ। और सेल्फ डॉट नेम डबल इस तरीके से डबल कोर्स पहले यहाँ पे एंड करना है और फिर आपने इसको क्रिएट करना है। देखो सेव करूँगा, रन करूँगा, ऊपर देखा हेलो माय नेम इज जॉन। अब लेकिन यहाँ पे जॉन के आगे मुझे स्पेस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक स्पेस दे दो। अब देखो दे देगा हेलो माय नेम इज जॉन, स्पेस भी आ रही है। अब इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो आपका सेल्फ पैरामीटर एक रेफरेंस है टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, एंड यूज होता है एक्सेस करने के लिए वेरिएबल जो बिलोंग करते हैं आपके क्लास को। द सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ पैरामीटर एक रेफरेंस है क्रिएट करने के लिए इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इज यूज टू एक्सेस द वेरिएबल्स जो बिलोंग करते हैं आपके क्लास को। इट डज नॉट हैव टू बी अ नेम, मतलब इसके बाद इट डज नॉट हैव टू बी अ नेम सेल्फ, आप कॉल इट वट एवर यू लाइक, मतलब आप इसको कुछ भी कहला सकते हो जो आपकी मर्जी है। बट इट हैज़ टू बी द फर्स्ट पैरामीटर वो भी एनी फंक्शन का इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं द वर्ड्स माई सिली ऑब्जेक्ट ABC इंस्टेड, वो भी सेल्फ के। हम लोग ABC का इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ किसके, इंस्टेड ऑफ सेल्फ के हम लोग ABC का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो फंक्शन के अंदर आप सेल्फ की जगह कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं जो आप चाहो। ये देखो ABC सेव रन, आउटपुट एरर दे क्योंकि हमने यहाँ पे ABC नहीं लिखा, अब यहाँ पे लिख दो सेव रन। ओके सॉरी हो गया, यहाँ पे ABC, यहाँ पे तो ओके हमने यहाँ पे ABC नहीं लिखा ना। अब देखो सेव रन, आउटपुट में दे देगा हेलो माय नेम इज जॉन। ये देखो आप मतलब अपने फंक्शन के अंदर कुछ भी नाम दे सकते हो। सही है, ज़रूरी नहीं है सेल्फ दो, इंस्टेड ऑफ सेल्फ आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप यूज़ कर सकते हो वर्ड्स माई सिली ऑब्जेक्ट और ABC वो भी इंस्टेड सेल्फ के। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, आप मॉडिफाई कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से। सेट द एज ऑफ P1 to 40, मतलब आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो इस तरीके से। देखो इसको सबसे पहले एक तो पता नहीं, हो गया। अब देखो P1 डॉट एज, इसके अंदर आप 40 लिख दो तो अब देखो ये चेंज भी हो जाएगा। अगर मैं अभी लिखूँ ना प्रिंट हेलो माई एज इज, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं ABC डॉट एज। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 36 ही है, लेकिन अभी मुझे 40 देगा। ओके क्या हो गया P1 डॉट एज। ओके वैसे इसको हटा दो, लेकिन अगर आप इसको भी प्रिंट करोगे ना, देखो P1 डॉट एज लिखा हमने, इसको रिमूव कर दो और ऐसा करो, इसको रिमूव करो, प्रिंट करो अपनी P1 डॉट एज, सेव रन। देखो 40 दे रहा है, हालांकि हमने यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, यू कैन डिलीट प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड, मतलब आप डिलीट कर सकते हो एज प्रॉपर्टी फ्रॉम द P1 ऑब्जेक्ट। डेल कीवर्ड आप लगाओ तो आप अपनी एज वाली प्रॉपर्टी रिमूव कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे डेल लिख के एज लिखूँगा ना, सॉरी P1 डॉट एज लिखूँगा, तो देखो अब हमारी एज वाली प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। सॉरी इसको तो पहले रिमूव करो और P1 डॉट नेम और प्रिंट कर देते हैं P1 डॉट एज को, सेव रन। तो देखो अब ये मुझे एरर दे रहा है, एज में एरर दे रहा है, क्योंकि हमने डेल कीवर्ड के थ्रू उसको रिमूव कर दिया, सिर्फ जॉन दे रहा है, और बाकी एज में एरर दे रहा है क्योंकि हमने उसको डेल कीवर्ड के थ्रू रिमूव कर दिया है इस 6 लाइन में। सही है, तो डिलीट ऑब्जेक्ट, यू कैन डिलीट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ डेल कीवर्ड।
सही है, मैंने आपको बताया द पास्ट स्टेटमेंट। देखो क्लास डेफिनेशन है वो नहीं एम्प्टी रहती, बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न आपके पास क्लास डेफिनेशन है ना किसी नो कंटेंट के साथ, तो आप पुट इन कर सकते हो पास्ट स्टेटमेंट अवॉइड करने के लिए गेटिंग एन एरर। सही है, मतलब आपने एक क्लास क्रिएट की क्लास पर्सन के नाम के, देखो अब मैं इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डिफाइन नहीं करूँगा तो मुझे अभी एरर देगा, देखो इंडेंटेशन। लेकिन अगर मैं इधर पास्ट स्टेटमेंट डिफाइन कर दूँ तो मुझे कोई एरर नहीं देगा, देख सकते हो। तो बाय चांस अगर आपकी क्लास के अंदर कोई कंटेंट नहीं है और अगर आपको अवॉइड करना है, आपको एरर ना आए, तो आप उसके लिए पास्ट स्टेटमेंट का लगा सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाने। तो हमारी 70 वीडियो थी जो एंड हो चुकी है। तो आई होप आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की पाइथन के ऊपर, मेरा मतलब डायल साइंस के फुल कोर्स के ऊपर आने वाली वीडियोस हैं वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।